बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। बिलाखिर वो फ़ैसला कर लिया गया है और वो इजलास होने जा रहा है जो शायद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर देगा। इस वक्त अगर आइन की बात करें तो उसमें तो रिक्वायरमेंट ये है कि असम्बली चली जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 या 9 अगस्त को चली जाती है तो फिर 90 दिन में इंतखाबात करवाने, और अगर अपनी मुद्दत पूरी करके 12 अगस्त की रात 12 बजे खुद ब खुद तहलील हो जाती है तो 60 दिन में इंतखाबात का इनकाद जो है वो आइनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है, इजलास होने जा रहा है मुश्तरका मफादात कौंसल का, और उसके सामने जो मेन एक वाहिद एजेंडा आइटम है वो ये कि जो नई मरदमशुमारी करवाई गई थी डिजिटल सेंसस, क्या आइंदा आम इंतखाबात उस नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, जिसका मतलब हल्का बंदियों का मामला। इस सारे मामले के हवाले से इस वक्त किस किस्म की जो है वो गुफ्तगू चल रही है शहर इक़्तिदार में मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान। सदीक जान बताएं जनाब। वो जिस तरह होता है ना, डेथ वारंट पे दस्तखत करवाना, या जैसे जब सर्जरी होने लगती है ना तो वो डॉक्टर नशा देने से पहले, एनेस्थीसिया देने से पहले वो लॉयकीन से दस्तखत करवाते हैं, जिस पे पूरी तहरीर लिखी होती है कि डॉक्टर ने हमें बता दिया है कि ऐसे मैं नशा दे रहा हूँ और कुछ भी इसको हो सकता है, शायद ये वापस ना आए, और बस हम राज़ी हैं, कुछ भी हो जाए हमारे इस बंदे को, बस डॉक्टर करें, ऑपरेशन करें इसका। तो इनका भी बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, मेजर इनकी सर्जरी हो रही है, और इन्होंने ख़ुद उस पर दस्तखत कर दिए हैं, करने जा रहे हैं कल ये दस्तखत, क्योंकि कल जो ये करेंगे उसके बाद ये चीखें नहीं मार सकते। खैर, इनमें नून लीग को तो पहले कोई मसला नहीं है, और पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि सर तपा करप्शन में डूबे हुए हैं, इतनी सियासी तौर पे हैसियत और औकात नहीं है कि रिफ्यूज़ करें। ड्रामे कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब, नहीं ये वो फ्लांटिंग मामला है। सर देखें, मरदमशुमारी कल उसको अप्रूव करने जा रही है CCI। पहली तो यह है कि उसकी तश्कील के ऊपर भी सवालात हैं कि क्या दो निगरान वज़ीर आला जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, दो बड़े सूबे पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के जो आबादी है उसके एतबार से देख लें तो कितनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, और वहाँ पर जो आईने पाकिस्तान के तहत जो इख्तियार है वो तो मुंतखब जमहूरी नुमाइंदों पे, और आपके पास अपॉइंटेड लोग। हमारे आइन के प्रेम्बल में ये लिखा हुआ है ना कि हकमियत अल्लाह ताला की है, और पाकिस्तान में जो इख्तियारात हैं वो मुंतखब नुमाइंदों के, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब जब ये कल अप्रूव कर देंगे इसको, तो उससे ये होगा कि जैसे ही अप्रूव करेंगे हुकूमत नोटिफाई कर देगी। उसके बाद वन एंड ओनली सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो कहेंगे जनाब अब तो हल्कियाँ बंदियाँ तो ज़रूरी हैं। पहले तो यहाँ पे आइनी बहरान एक पैदा हो जाएगा, और आइनी बहरान ये पैदा हो जाएगा कि आइन में तरमीम करनी पड़ती है सीटों में रद्द-बदल पे, वो तो हो नहीं सकती। फिर भी सिकंदर सुल्तान राजा कोई ना कोई गुंजाइश निकालेंगे, और मामला सर इन्होंने हर सूरत में आगे लेके जाना है। अभी तक तो इनको बताया गया कि जो इस वक्त तक प्लान है, अगर IMF कोई रोला नहीं डालता तो प्लान है कि ये मामला जाएगा मार्च तक, मार्च में जाके इलेक्शन होंगे। लेकिन ईसा नकवी साहब, अगर इरफान कादिर साहब ये कहते हैं कि आइन में ये तो लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि अगर नहीं करवाते तो फिर क्या होगा, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फिर और फिर साथ में ये भी कहते हैं आर्टिकल 254 इसीलिए मौजूद है, वो तो क्या तारा साहब ने कहा, उन्होंने कहा इसलिए मौजूद है कि अगर 4, 6, 8 हफ्ते आगे चला जाता है, ठीक है। नहीं, मेरे शो में इरफान कादिर साहब ने भी ये बात की थी, लेकिन ये की थी जब पंजाब वाला मामला था। मैं उनसे पूछ रहा था कि आप आइन और आइन की आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आर्टिकल इसीलिए मौजूद है। देखिए, नून लीग को ये सूट करता है कि साल 1.5 साल इलेक्शन ना हो। उनको लगता है कि साल 1.5 साल में जब निगरान हुकूमत आके तबाही और बर्बादी करेगी, और बहुत तबाह और बर्बाद करेगी निगरान हुकूमत भी आगे, क्योंकि जो ये करके जा रहे हैं, अभी देखें ना 20-20 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ा है यकम को। अभी तो नकवी साहब उसका तो इम्पैक्ट आना शुरू ही नहीं हुआ। कुछ फौरी तौर पे हो गया कि टिकट बढ़ गए ये वो, लेकिन उसका जो बड़े पैमाने पे आना है ना, इफ़ेक्ट आना है, वो अभी आना शुरू होगा। इदारे शुमारियात की डेटा उठा लें, स्टैटिस्टिक्स और अदरवाइज़ जो रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, या जो इकॉनमी के वॉच डॉग्स हैं, वो तो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी गंभीर ये तो कहानी सुना रहे हैं ना हमें कि हमने मुल्क को फ़लाँ से बचा लिया, फ़लाँ से बचा लिया। बचाया किसी चीज़ से भी नहीं है। यहाँ पे भी एक मसला है की तकारीर है सिर्फ, यहाँ पे भी एक मसला है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरी वाहिद जो है वो मेरी कारकर्दगी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। इसाक डार कहते हैं कि इंतहाई घटिया, गलीज़ और खबीज़ लोग हैं जो कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। इन घटिया लोगों को पता ही नहीं है कि हम कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहे थे।
नहीं, सिर्फ पहले ये नहीं फैसला कहा, नहीं सिर्फ ये नहीं कहा, इसहाक डार साहब ने ये भी कहा कि वो गद्दार पाकिस्तान और मुल्क दुश्मन है जो ये कहते हैं या कहते थे या कह रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने लगा। हाँ। आप अंदाज़ा लगाएं, और ये स्टेटमेंट उनकी पता है कब आई थी? जब सियालकोट के जलसे में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हम तो एक डिफ़ॉल्ट हुए हुए मुल्क में रह रहे हैं। ये उस वक्त स्टेटमेंट आई थी। तो बात ये है। अच्छा, अब इसमें देखिए, एक तो हमारी 65% जो हमारी बिजली की पैदावार है वो 65% उसमें से इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर है। इंटरनेशनल मार्केट में आप देख रहे हैं जो प्राइसेस हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो ओपेक प्लस का डिसीजन है ना, वो इस साल तक का तो महदूद है ही नहीं। साल 2024 सितंबर अक्टूबर में जाके इसको रिव्यू करेंगे, उस वक्त तक 1.5 मिलियन 1 से 1.5 मिलियन बैरल यौमिया पैदावार में कटौती की गई है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ओपेक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं कि पैदावार ज़्यादा होगी तो कीमत कम हो जाएगी। उन्होंने अपनी पैदावार को महदूद इसलिए किया है, और इसका मतलब यह है कि इसने हर सूरत में $100 फ़ी बैरल क्रॉस करना है, और ज़्यादा वक्त नहीं है। बाय दिसंबर जो पेश गोई मैं एटलीस्ट जो ऑयल प्राइस के हवाले से मुख्तलिफ वॉच डॉग्स रिपोर्ट करते हैं, मैंने उनकी रिपोर्ट्स जो मैंने देखी हैं उसके मुताबिक दिसंबर के महीने तक $100 फ़ी बैरल क्रॉस कर जाएगा। अगर इन्होंने 78 से 85 होने पे 20 रुपए का इम्पैक्ट डाला है कि ये इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये $7 पे इन्होंने 20 रुपए डाला है। अगर यही $15 और क्रॉस करता है, $15 बढ़ता है, तो ये तो इन्होंने तो बफर क्रिएट ही नहीं किया, इन्होंने तो डायरेक्ट वो भी ट्रांसफ़र करना है। हाँ। और वो फैसले, बड़े बड़े फैसले करने का इख्तियार ऑलरेडी इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए दे दिया गया निगरान हुकूमत। कानून साजियाँ सारी ये करके जा रहे हैं, निगरान सेटअप को ये मजबूत और ताकतवर करके जा रहे हैं, उसको तमाम इख्तियार दे के जा रहे हैं। 40-50 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ये ऑलरेडी मंजूर करके जा रहे हैं, और उसमें उन्होंने डाल दिया कि जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसको आगे लेके चल सकते हैं। उनको निजकारी का दे दिया है इख्तियार, पाकिस्तान का कोई एसेट औने पौने दामों में बेचें, जिस रेट पे बेचें उनको पूछने वाला नहीं है। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स वो करेंगे, जिस कीमत पे करते हैं वो कोई मसला नहीं है। देखिए, नून लीग को तो इसलिए इस वक्त कोई इशू नहीं है कि नून लीग को तो पता है कि उल्टे हो जाएं, हमें इक़्तिदार में लाना मतलब नामुमकिन तरीन है, और अगर हमें ले भी आए तो मुल्क नहीं चलता। नून लीग तो चाहती है कि साल 1.5 साल रहे, ताकि मज़ीद आगे तबाही और बर्बादी जो हम कोई कसर अगर कोई छोड़ के तो वैसे नहीं जा रहे, लेकिन अगर कोई रह गई है तो वो निगरान सेटअप आगे निकाले, लोग हमें भूल जाएंगे। मैं नहीं समझता ऐसा होगा। पिछले 15-16 माह में ना पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई हैं। इन 15-16 माह में जो कुछ इस हुकूमत ने किया है, ये पाकिस्तान के लोग अगली कई दहाइयों तक नहीं भूलने वाले। लेकिन इस सारे मामले का दारोमदार एक और मामले पर भी तो है ना, कि तो चेहरा देख के आप बताएंगे ना कि मामला कितना लंबा चल सकता है। अगर तो कोई मईशत दान जो नाम चल रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ लोगों के फवाद हसन फवाद हो सकते हैं, या हफीज़ पाशा हो सकते हैं, या जो है वो हफीज़ शेख साहब हो सकते हैं, फिर साथ में कुछ सियासतदानों के इंक्लूडिंग शायद खाकान अब्बासी नाम चल रहा है। तो अगर तो कोई सियासतदान आ रहा है फिर तो इसका मतलब है ये नून लीग से बहुत क्लोज, तो फिर तो मामला इनके हाथ में नहीं करता। जो भी आएगा वो फिर इनका नहीं रहेगा, जो मर्जी आ जाए। अच्छा, जो मर्जी आ जाए वो इनका नहीं रहेगा। सर देखिए, अभी हम जो महंगाई की बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं कि आज मेरा जो बिजली का बिल है वो 53,000 रुपये है। अच्छा, चलें, आपकी बचत हो गई है, ठीक है। मतलब हालांकि आपको पता नहीं, लोगों के जितने आए हैं ना बिल, आपको मैं सही बता रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, बिजली का जो इम्पैक्ट इस वक्त आया है ना, ये अभी लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा कि टैरिफ की इम्प्लीमेंटेशन हुई है जो नए की 1 जुलाई से। तो जो अब आपके पास जुलाई के महीने में बिल आया है ना, उसकी रीडिंग किसी की 17 तारीख की हुई भी है, किसी की 18 तारीख की हुई भी है, और 1 जुलाई से बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि जो अगला सर्कल चल रहा है ना, यानी कि जो तोहफ़ा इस पीडीएम सरकार का इनके जाने के बाद जो आने वाला बिल है ना, वो जब आप उठा के देखेंगे ना, वो आप अपने सर के ऊपर मारेंगे बिल। सर मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि आपका 53 है, अगर आपने इतने यूनिट इस्तेमाल किए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10,000 रुपये और अब रख लें। भाई मसला ये है कि ये पूरा इस अरसे में आपने देखा, वैसे मौसम इस्लामाबाद में ये बारिशें और इस तरह का उस तरह से नहीं रहा कि आप कोई ज़्यादा AC चला रहे हो, बल्कि वो तो ना होने के बराबर। उसके बावजूद अगर 53,000 आया है, और आपको पता ही है कि उसकी वजह ना, मुख्तसर फैमिली, और मुझे बताएं जिन लोगों के घर में 2 AC चलते होंगे या 3 चलते होंगे, तो उनकी मतलब
और ये मैं कह रहा हूँ ये आगाज़ और हर जगह पर आसाइश भी नहीं है। देखें एक फ़र्क जो है वो लोगों को भी अब थोड़ा सी चीज़ें वो समझनी चाहिए कि एक होती है ज़रूरत, नेसेसिटी, एक होती है लग्जरी, आसाइश। अगर आप उसका फ़र्क जो है वो नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ जगहों पर एसी चलाना जो है वो नेसेसिटी या उसको किसी के घर में कोई बीमार शख्स मौजूद है, कोई बीमार वालिदा है, वालिद है, और उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते इतनी ज़्यादा गर्मी या हब्स की शिद्दत को, तो लोगों की मजबूरी है कि उनको फैसिलिटेट करना है इस हवाले से। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। तो आपको लगता है कि ये 17-18 घंटे 20 घंटे का मामला है और उसके बाद गेम इनके हाथ से निकल जाएगी? देखें जब ये अप्रूव कर देंगे ना, गेम इनके हाथ से निकल जाएगी। फिर साइयों की मर्ज़ी है, वो 6 माह इलेक्शन ना करवाएं, साल ना करवाएं, 5 साल ना करवाएं, वैसे ही आगे काजी फैसल साहब एक डेंजरस दौर जो समझा जा रहा था वो उनके बारे में तो बताया जा रहा है कि ऑन बोर्ड है, हर चीज़ का ऑन बोर्ड है, इसलिए वो मिलिट्री कोर्ट वाले केस में भी नहीं बैठे, ऑन बोर्ड हैं। अगर वो ऑन बोर्ड है तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। चलें जी, देखें बड़ा डिसाइसिव टाइम जो है आप कह सकते हैं कि उसका आगाज़ हो गया, और इस डिसाइसिव टाइम में इसी वक्त में जो है वो ये ज़ाहिर है कि चीज़ें सामने आ जाएंगी। निगरान हुकूमत का फ़ैसला भी हो जाएगा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मोस्ट प्रोबेबली पीपल्स पार्टी वो जो ग्रे में रह रही थी ना कि नहीं जनाब हम तो आइन कानून 90 दिन फलांग ही नहीं सकते, नवंबर के इलेक्शन से एक दिन आगे नहीं जाने देंगे, ये तकरीरें सब ने सुनी हुई हैं। नाउ इज़ द टाइम कि जब आज इजलास में बैठें और इजलास में बैठकर अगर मुराद अली शाह जो हैं वो वही करते हैं जो करना चाह रहे हैं सब लोग, तो फिर आप समझ जाएंगे पीपल्स पार्टी जो है वो ऑन द फेस ऑफ इट गेम और कर रही है, अपनी स्टेटमेंट्स और दे रही है, और प्रैक्टिकली जो है वो हर वो काम कर रही है जिससे इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।